नमस्कार प्रिय भक्तगणों और मेरे प्यारे दोस्तों। अक्षय तृतीया पर एक ऐसा महान पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, 29 मई या 30 मई, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि सोना बहुत महंगा है, क्या करें। मैंने इस विषय में बहुत सोचा, अध्ययन किया आप लोगों के लिए, तब जाकर वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोग क्या क्या खरीदे अक्षय तृतीया पर सोना महंगा होने के कारण नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं, सोना 1 लाख के पार हो गई है, ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे, और खरीद पाए तो भी बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो घबराएं नहीं, मैं आपको यहां दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूं कि सोना नहीं, लेकिन आप इस अक्षय तृतीया पर सोने से भी बेहतर और गुणी फलवर्धक यह एक चीज खरीद कर लाएंगे तो आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। हम भी इस चीज को अक्षय तृतीया वाले दिन खरीद कर लाए थे। आज हमारे घर में भी बहुत तरक्की देखने को मिल रही है। तो जानेंगे आज की वीडियो में क्या है वो चीज, और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में, और साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें, अन्यथा यह गलतियां कई जन्मों तक पीछा करेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं, और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आंखा तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापर त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आंखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरि परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और गंगा के अवतरण से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनक धारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए, चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था
जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन मां पार्वती नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्म्य है। तो खास जान जाए कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किसने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीय के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू पंखा जल से भरे हुए घड़े, नमक सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना वस्त्र, यह सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंब जनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा। कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना अपने अक्षय तृतीय के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पुत्र गढ़ हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदें, फिर उसके बाद जानेंगे। शुभ मुहूर्त पूजा विधि, वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में बने रहे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्रोक्त के अनुसार आपको दी जाएगी जो आपको और कहीं YouTube पर नहीं मिलेगी। धार्मिक मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी मां माता लक्ष्मी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। 2 अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान ना करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अगर किसी का दिल दुखा तुम्हें लक्ष्मी नाराज हो जाती है। 3, अगर आप धन की देवी महालक्ष्मी संग नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन न करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है। 4 अक्षय तृतीया के दिन पर चोरी, दुर्व्यवहार, जुआ, झूठ आदि गलत कार्य न करें। इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है। वही आप आपके भाई भी बनते हैं। इस दिन करने वाले का जीवन भर साथ रहते हैं। इस दिन पूजा घर, तिजोरी, ईशान कोण, दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई जरूर करें। इन्हीं कंधा न रखें। गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं
अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा न छोड़े। श्री सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है, अतः इस दिन स्वर्ण जरूर खरीदें, लेकिन बर्तन की खरीदारी न करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक स्टील के बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इन चीजों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है। साउथ ज्योतिषियों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार न दीजिए। आसान शब्दों में कहें तो किसी से लेन देन ना करें। इस दिन लेन देन करने से मां लक्ष्मी दूसरे घर चली जाती हैं। 8 छात्रों के मुताबिक अक्षय तृतीया पर गलती से भी किसी को पैसे उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर दूसरों के पास चली जाती है, जिससे आपको लंबे वक्त तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। 9 अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु जरूर खरीदें। इस दिन घर खाली हाथ लौटना शुभ नहीं माना जाता है। यदि सोना खरीदना संभव न हो तो आप क्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। 10 अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वह खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश या किसी ने शौक का इनॉग्रेशन के लिए यह दिन बेहद शुभ जाता है। जरा यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आंखों करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा न रहने दें और शाम होते ही सभी जगह की लाइट जलाएं या फिर शुद्ध घी का दिया जला। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन द्वार पर 2 और तुलसी जी और माता लक्ष्मी के पास एक ही दिया जलाने धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। 13 अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके पास कोई व्यक्ति मदद मांगने या फिर कोई गरीब कन्या भोजन मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। आइए अब जानते हैं क्या आज के दिन आप सोने के अलावा और क्या खरीद सकते हो जो आपको बरकत देगा, तरक्की देगा। सबसे पहली वस्तु होती है आज के दिन जौ खरीदकर घर लाना और जौ का दान देना। जौ को बहुत ही शुभ वस्तुओं में से एक माना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब धरती पर बोई जाने वाली, धरती पर उगने वाली जो पहली वनस्पति थी वह जौ ही थी। इसलिए जौ का दान करना चाहिए। जौ से बने सत्तू का सेवन करना और जौ से बनी सत्तू का दान करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। इनके अलावा आज के दिन आप अपने घर पर कौड़ियां खरीदकर जरूर लाएं। यदि आपके घर में कौड़ियां नहीं है तो मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर पर कौड़ियों खरीद कर लाएं। 5, 7, 11 या 21 की संख्या में आप कौड़ियों लेकर आए, विधिवत उनकी पूजा करें और एक लाल कपड़े में बांधकर इन कौड़ियों को अपने घर की तिजोरी में आप रख दें। आपके घर में कभी भी धन का नुकसान नहीं होगा। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाए। जिस तरह से धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन आप मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसी तरह से आज के दिन भी आप नई झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं। झाड़ू की पूजा करके उसे प्रयोग में ला सकते हैं। भूले से भी आज के दिन आपको पुरानी झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। पुरानी झाड़ू आप कभी भी शनिवार के दिन याद ग्रहण के बाद फेंकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। इस दिन आप सुंदर नक्काशी किया हुआ मिट्टी का मजबूत घड़ा खरीद सकते हैं। इसे खरीदना शुभ रहता है और इससे घर में धन की कमी नहीं रहती है। इसी के साथ ही जीवन में मानसिक शांति मिलती है। अक्षय तृतीया पर यदि आप कोई महंगी वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो रुई या सेंधा नमक खरीद सकते हैं। रुई से जहां जीवन में शांति बनी रहती है, वहीं धन धान्य में वृद्धि होती है। दूसरी ओर सेंधा नमक से सुख और मानसिक शांति के साथ ही परिवार की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इस दिन आप तांबे या पीतल का कोई सुंदर बर्तन भी खरीद सकते हैं। इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, खासकर मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी।
पीतल या तांबे को स्वर्ण के समान ही माना जाता है, अतः इसे खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का त्योहार शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है अनंत फल देने वाला। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अक्षय यानी अनंत फल देने वाले होते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन इन वस्तुओं की खरीदारी करने से हमें तमाम तरह की परेशानी उठानी पड़ती है और धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं। पहला, अक्षय तृतीया पर प्लास्टिक, लोहा या एल्यूमिनियम से बनी कोई भी चीज, खासकर बर्तन, भूलकर भी ना खरीदें। इससे राहु के अशुभ प्रभाव खेलने पड़ते हैं। इस शुभ अवसर पर इन चीजों को घर लाने से नकारात्मकता बढ़ती है और मां लक्ष्मी का घर निवास नहीं होता। दूसरा, अक्षय तृतीया का दिन इस बार शनिवार के दिन है। ऐसे में इस दिन कोयला, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल की खरीदारी करने से बचें। इससे शनि नाराज होते हैं और जीवन संकट में आ सकता है। 3, अक्षय तृतीया के दिन कांटेदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची और सुई अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से मन में नकारात्मकता सकती है। साथ ही व्यक्ति को कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। 4, अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के गहनों का खो जाना अच्छा नहीं माना जाता है। न ही इस दिन धन हानि होना अच्छा माना जाता है। लिहाजा इस दिन इन मामलों में सावधानी बरतें। 5, अक्षय तृतीया के दिन परिवार के सदस्य शांति बनाए रखें, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़ा और विवाद होते हैं वहां महालक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। यह सौभाग्य को नष्ट कर दुर्भाग्य लाता है। 6, अक्षय तृतीया पर पैसों, खाने की वस्तु का लेन देन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो इस दिन पैसों की उधारी करता है उसका पैसा दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आता। 7, अक्षय तृतीया पर चोरी, झूठ, जुआ, मदिरा सेवन, मांसाहार भोजन करना आदि जैसे गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें। इससे अर्जित पाप जीवन भर साथ रहेंगे और व्यक्ति कभी सुखी और संपन्न नहीं हो पाता। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नजदीक के कोई भी श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करिए। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरिनारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है उससे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है
तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का बहुत महत्व होता है, मतलब आप कोई भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं, जैसे कि सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, धातु कोई सी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हो तो आज के दिन खरीदना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक, यह अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 की। तो इस समय में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आप खरीदना चाहें। बात करें कि अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक। इस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। कोई पुराण हो, ग्रंथ हो, उसका पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो तो यह समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। ठीक है, अक्षय तृतीया के जो शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि चौघड़िया मुहूर्त, प्रातःकाल में शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है 10:39 से 12:18 तक, यह भी सोना खरीदने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगला प्रातः मुहूर्त है लाभ और अमृत मुहूर्त, जो कि 5:41 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। चौघड़िया का जो लाभ उन्नति मुहूर्त है वह 5:41 से, मतलब सुबह 5:41 से सुबह 7:21 तक आपको प्राप्त हो रहा है। और दूसरा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है 7:21 से सुबह 9 बजे तक शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। 10:39 से 12:18 तक। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया पूरा ही शुभ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब इस दिन आपको किसी प्रकार का पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ शुभ मुहूर्त हैं, इनका ध्यान भी अगर आप रखते हैं तो और भी अच्छा होगा।